तो ये 8.4 है एनसीईआरटी का। स्टूडेंट फ्रेंड में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी भी होगा शायद। तो इसमें जो है अभी फिलहाल हम लोग 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन है इन दोनों को छोड़ करके और 3 से शुरू करते हैं, ठीक है। और जहां तक मन पाएगा 3, 4 और उसके बाद वाले को देखेंगे। इसमें जो 5 नंबर क्वेश्चन आता है ना, ये 4 तक ही है। 5 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें से एक दीर्घ उत्तरीय आता है एग्जाम में, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन। और आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को जो है बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसमें चेंज करके दे रहा है। हूबहू एनसीईआरटी से कभी कभी मिलता जुलता दे रहा है, अधिकांश बार थोड़ा सा बदल दे रहा है। तो जो 3 नंबर क्वेश्चन है, अगर इसको देखें तो बड़ा ही सहज क्वेश्चन है। लिखा है 3 का 1 कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो देखो हम लोग के पास टोटली जो फॉर्मूला है स्क्वायर कहाँ पे, अच्छा यहाँ हम लोग के पास फॉर्मूला कितने टाइप का है। एक है पीबीएच वाला, साइन थीटा बराबर पी बटा एच कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, पीबीएच वाला है। एक हमारे पास 90 माइनस थीटा है, और एक जो है थीटा का मान है और एक स्क्वायर वाला है। तो यहाँ पर कौन सा उसमें लगेगा, क्या पी बटा एच बी बटा एच वाला लगाएं? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं। तो ये खत्म। 2 बचा हमारे, अभी 3 को और बचा है। एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला, एक वो गुना वाला साइन बराबर 1 बटा कॉस 1 है ना, या साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, टेन इंटू कॉट बराबर 1, सेक इंटू कॉसेक बराबर सेक इंटू कॉस बराबर 1, ऐसा करके ना। क्या वैसा यहाँ पे कुछ लगने लायक लग रहा है? साइन है तो क्या ये कॉसेक है? नहीं है, तो वो गुना वाला भी नहीं लगेगा। बचा हमारे पास 2 गो थीटा का मान रखने वाला। क्या यहाँ थीटा का मान रख के बना दिया जाए? थीटा का मान तब रखा जाता है, आपको कितना डिग्री का मान पता है? 0 डिग्री का मान पता है, 30 डिग्री का मान पता है, और यही ना मान आपको पता है। इसके अलावा 23, 20, 25, 18 ये सब मान पता है आपको। तो क्या यहाँ पर साइन 63 का मान आप रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है साइन 63 का मान हम नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर डिग्री का मान मतलब थीटा का मान रखना तो आप भूल ही जाइए। अब दूसरा फॉर्मूला ढूंढिए। तो हमारे पास एक ही बचा 90 माइनस थीटा। इस तरह से कई बार बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम कैसे लगाएं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये हमें कैसे आइडिया लगे। तो इस तरह से एक करके जो है देखा जाता है। तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले में से किसी एक को बदल लो, नीचे वाले में से किसी एक को बदल लो। जैसे इसको अगर बदलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पर चूंकि साइन स्क्वायर था इसलिए हम यहां पर, अब बच्चे सोचेंगे कि स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर ही हुआ। ये स्क्वायर कहो या होल स्क्वायर कहो बात बराबर है। चूंकि आप साइन अगर 20 डिग्री का होल स्क्वायर करते हैं ना, तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर 20 डिग्री ही आएगा, क्योंकि डिग्री का मतलब थीटा का जो है स्क्वायर नहीं होता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो इसको बहुत ज्यादा माइंड नहीं करना है, यहाँ पर भी स्क्वायर दे देना है। उसके बाद में इसको छोड़ देना है साइन 27 डिग्री बटा में, जैसे यहाँ कॉस 17 है, एक वो किसी एक को बदल लो, क्योंकि जब वो बदलोगे ना तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है? तो दोनों अलग अलग रहेगा तो ये फॉर्मूला लग सकता है। तो हम कहाँ इसमें, अच्छा तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस है तो कॉस यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर था इसलिए यहाँ भी, और इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ बताओ कॉस स्क्वायर 90 में से 63 का कितना बचेगा? 27, अब प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 90 में से 17 गया तो
और प्लस क्या है, अब थीटा जो है इन दोनों का देखो सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कुल मिला के जब 1/1 करेंगे तो आएगा कितना, 1, यानी कि कुल मिला का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका 2 नंबर भी बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि थीटा एक जैसा है कि नहीं है। थीटा वाला दिखे तो उसमें 2 चीज सोचना है। सबसे पहले देखना है 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये भूल जाओ। अब 90 माइनस थीटा ही बच जाता है, तो क्या करेंगे 90 माइनस थीटा करके दोनों का थीटा एक जैसा ला लेंगे, इन दोनों का थीटा भी, माने कुल मिला के यूं कहें तो चारों का थीटा एक जैसा होना चाहिए, तो जाकर के कुछ बात बनेगी। तो क्वेश्चन में भाग जाएगा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है साइन 25 डिग्री गुना कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन। ठीक है, आप क्या करें, इसमें से किसी एक को बदल लें, इसमें से किसी एक को बदल लें, इसमें से जिस थीटा को बदलिएगा उसमें से भी सेम थीटा को बदलिएगा। जैसे हम 25 वाले को यहाँ बदलेंगे तो 25 वाले को यहाँ बदलेंगे, और यहाँ 65 वाले को बदल रहे हैं तो वहां भी सेम थीटा को बदलना है। जैसे कि यहाँ साइन 25 को हमने होगा तो लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का जवाब कितना, अब इसको नहीं बदलना है, प्लस इसको भी बदल दो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 90 माइनस थीटा यानी कि 25, इसको मत बदलो अब। ठीक है, अब यहां पर cos 90 में से 25 किया तो कितना बचा, अब cos कितना है प्लस साइन कितना है 65 और साइन कितना है। ठीक है, अब बताओ यहाँ cos 65 में cos 65 से गुना होगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ साइन 65 में साइन 65 से गुना होगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का थीटा सेम है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसका भी आंसर कितना आ गया, बात समझ में आया। ठीक है, चलिए अब 4 का 1 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में कई बार पूछा गया है, 4 का 1 नंबर। हम फोटो को इधर ले आ लेते हैं। चलिए 4 के 1 को देखिए, 4 का 1 कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9, यहाँ ए है ना, 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्क्वायर वाला तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो पता है ये। इसी तरह से एक और होता है स्क्वायर वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर, एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। बात समझ में आया। अब यहां पर बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, फॉर्मूला नंबर ये 1 2 और 3, ये बताओ कौन सा लगेगा, 2 नंबर लग जाएगा। तो यहां पर जो है 9 तो नहीं है फॉर्मूला में, फॉर्मूला में अगर आप देखें तो आपको 9 नहीं मिलेगा, ये 9 है क्या, फॉर्मूला में 9 है नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों में 9 है, एक में 9 नहीं है। अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर ए, ये 9 और गुना सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और समझ में आया, इस तरह से आंसर इसका 9 हो जाएगा। अब बिना बनाए हमें ये बताओ 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, क्यों होगा, फॉर्मूला नंबर 1 लाएंगे 8 कॉमन ले लेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 लाएंगे तो 8 एकम
जैसे इन दोनों से 8 कॉमन हमने ले लिया, तो 8 कॉमन लेने से यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस cos स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 है तो 8 गुना साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 8 एकम। इसी तरह से हमें एक और बता दो, 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, क्या होगा, 5 कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है 5 एकम। बात समझ में आया। अब इसी तरह से ये सब फॉर्मूला इसको नहीं उतारने हैं, चार का दो देखा जाए। 4 का 2 देखिए लिखा है, ये आपसे दीर्घोत्तरीय में भी पूछ सकता है, लघुत्तरीय में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे ऑब्जेक्टिव में दिया है तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए लघुत्तरीय में भी पूछ सकता है, और ठीक ठाक लेवल का है तो दीर्घोत्तरीय में भी पूछ सकता है। इसलिए इसका रिवाइज आपको अच्छा ढंग से करना होगा। जैसे कि दिया है क्वेश्चन 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा गुना 1 प्लस कॉट कोसेक का मान क्या होगा, मतलब बराबर कितना आएगा। तो देखो यहां पर 1 को 1 छोड़ना है, tan को लिखना है 1 बटा, अच्छा उससे भी बेहतर है कि हम इसको लिख दे साइन बटा। कई बार बच्चे पूछेंगे आपको कैसे पता चला फॉर्मूला, तो इसके बहुत सारे हैं, आप कैसे जान गए कि साइन बटा कॉस ही लगाने हैं, है ना कंफ्यूजन। फॉर्मूला बोलो याद है लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको कौन फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए सोचना सीखिए, आप जहां पढ़ा जैसे पढ़ा आपको पता है कि सारे फॉर्मूला इतना है, क्वेश्चन इतना है, ऐसे बनाने हैं, लेकिन आप एज मतलब एक टीचर की तरह कैसे सोच सकते हैं। टीचर आते हैं और बनाना शुरू, ऐसा नहीं कि टीचर सब रट के रखा रहता है। अब देखिए देखने का नजरिया बदलिए, tan का भी बहुत सारा फॉर्मूला है, कोसेक का भी बहुत सारा है, लेकिन tan का एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें साइन कोस आता है, और सेक का भी फॉर्मूला होता है जिसमें कॉस आता है। तो हम वैसा फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें दोनों में कुछ चीजें कॉमन आ जाए। स्क्वायर आता तो झंझट नहीं था, tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर बीच में रिलेशन है, फॉर्मूला भी हम लोग लिखे थे कुछ देर पहले। अगर स्क्वायर आता तो झंझट नहीं था, लेकिन स्क्वायर नहीं है तो हम इससे निकल कर दूसरा में जाएंगे। tan को लिख देंगे साइन बटा कॉस और सेक को लिख देंगे 1 बटा कॉस। तो इसको लिखेंगे साइन बटा कॉस, इसको लिखेंगे 1 बटा। अब बात समझ में आ क्यों लगाए थे, बटा में सेम चीज आ गया, लघुत्तम आसान हो जाएगा। 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे कॉस बटा, और कॉसे को क्या लिखेंगे 1 बटा साइन। इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है 1 कॉस, और कॉस का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 1 के बटा में कॉस, कॉस बार में तो कॉस है कम, प्लस कॉस एम कॉस साइन है कम, कॉस एम कॉस 1 है कम, ठीक है। साइन और साइन का लघुत्तम कितना हो जाएगा 1 बटा में साइन, साइन बार में तो साइन है कम, प्लस साइन है कम साइन तो कॉस है कम, माइनस साइन है कम साइन तो 1 है कम, ठीक है। अब क्या करने हैं, गुना करने हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो एक जैसा है, सॉरी यहां से ले लो और यहां से ले लो, और ये जो है थोड़ा सा यहां से इसको 1 मान लो, यहां भी सेम चीज है और यहां सेम चीज है, यहां सेम चीज है। तो अगर हम पूरा को a मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा a, अगर इसको हम b कहते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा a प्लस a माइनस, गुना करेंगे ना, यहाँ गुने ना है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस, यही ना। अब हमको ये बताओ कौन a है कौन b है, नीचे नीचे गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कथी लिखा है पहले बताओ सब। हाँ यहाँ ए आई पूरा हो गया, कौन cos थीटा प्लस बी कौन हो गया, ठीक है। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, यही ना, माइनस ए का स्क्वायर बटा में जो है सो ऐसे ही छोड़ दो, कॉस इंटू साइन। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू माइनस में कितना है, और इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ एक प्लस में एक माइनस में, एक में से क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो क्या बचा, 2 cos थीटा इंटू बटा में क्या चीज, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आया। अब इस तरह से अब शुरू से आप लोग एक बार मिला लीजिए, फिर उसके बाद में बनाएंगे। अब देखो 4 का 3, चार का 3 कह रहा है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब क्या करो, जो सेक है इसको लिखो 1/, पहले आइडिया लगाओ कि फॉर्मूला क्या लगेगा। यहाँ स्क्वायर होता था, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर तो यहाँ है नहीं। अब यहाँ पर सेक और tan में क्या कॉमन होता है, तो सेक में कॉस आ जाता है, tan में भी कॉस आ जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, बटा वाला फॉर्मूला लाएंगे। सेक के जगह पर 1/, और tan के जगह पर साइन बटा कॉस गुना 1 माइनस बटा जो बना कॉस और कॉस का लघुत्तम, कॉस हम कॉस है के कम, कॉस से कम कॉस से साइन है कम, और यहाँ पर क्या था, आप सोचिए अगर साइन को कहीं चेंज किए हैं तो हेकरा के खुदे हम चेंज करके ले जा रहे हैं साइन में, और वो साइन में है ही, तो फिर उसको दोबारा चेंज करने की क्या जरूरत। अब यहाँ देखो अगर इसको ए कहते हैं और इसको बी, तो ए प्लस, यहाँ सेम चीज है तो ए माइनस बराबर क्या होता है, ए, थोड़ा सा हम अलग हटा के लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में जो है सो रहेगा, एक का स्क्वायर एक, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा में क्या है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर बटा में क्या है, अब ये कॉस कट जाएगा, फिर भी क्या बचेगा, आंसर हो जाएगा कॉस ए। बात समझ में आया, इसका आंसर कॉस ए हो जाएगा। मिला लीजिए, चलिए एक और बना देते हैं, उसके बाद में मिलाते रहिएगा। यहाँ देखो 4 का 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का 4 कर रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। इससे पहले हमें फॉर्मूला देखना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, पता है ना, tan स्क्वायर इधर जो माइनस में इधर कच्ची में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा एक चीज और हम लोग जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये जो माइनस में उधर कच्ची में हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस होगा ना। अब एक बात बताओ हमें, जो वहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा है, इसे अब हम क्या दे सकते हैं, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, और यहाँ जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है उसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर। तो 1 प्लस tan के जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर जगह पर लिखना है हमें सेक स्क्वायर। अच्छा कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर जगह पर लिखना है हमें कोसेक स्क्वायर ए, और ऑप्शन में देखे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या करें,
देखो कॉस के सेक के जगह पर ध्यान दो, हम बगल में यहाँ लिख देते हैं, सेक के जगह पर 1/cos लिख सकते हैं, और यहाँ कोसेक के जगह पर 1/, लिख सकते हैं ना। तो बटा का बटा रहता है तो बगल में आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, पलट जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, बटा में 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर है कम, बटा में कॉस स्क्वायर है कम। अब देखो दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे सकते हैं, क्या बचा यहाँ पर, साइन बटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, होल स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दो, आंसर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर। एक और तरीका इसे बनाने का, आप क्या करते, जैसे ऊपर tan है नीचे cot है, cot को लिख देते 1/tan, बटा का जोड़ बनाते, बगल में जाकर कटा देते, tan स्क्वायर बच जाता, 3 लाइन में हो जाता आराम से। हाँ, इसका लिखते 1/tan, बटा का जोड़ बनाते, आप पलटते तो 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर कर जाता, और समझे, tan स्क्वायर बच जाता। तो कहिए तो वो भी बना देगा, चलो देख ही लो, सारे तरीका आने चाहिए। जैसे 1 + tan है तो 1 + tan स्क्वायर को छोड़ दो, दिखाई दे रहा है, ये कलर चेंज कर दें। अब 1 + cot स्क्वायर है तो cot के जगह पर 1/tan होता है, ठीक है, ऊपर वाला का ऐसे ही छोड़ दो, 1 tan स्क्वायर का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 1 के पड़ा में tan स्क्वायर बार में तो tan स्क्वायर है कम, tan, अरे प्लस ये tan स्क्वायर के पड़ा में tan स्क्वायर का बार में तो 1/1 बार 1 है कम, ठीक है।